गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में आज जो हमारा व्याख्यान है वो है संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक और तत्व, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विपणन संवर्धन के अनेक माध्यम और साधन होते हैं। सभी संस्थाएं सभी माध्यमों का उपयोग करें यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार सभी संस्थाएं सभी माध्यम साधन समान अनुपात में भी उपयोग नहीं कर पाती है। प्रत्येक संस्था अपनी परिस्थितियों एवं सुविधाओं के अनुरूप ही संवर्धन मिश्रण के साधनों को अपनाती एवं उपयोग करती है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो प्रत्येक संस्था का संवर्धन मिश्रण अनेक घटकों से प्रभावित होता है। इसी तरह हम बात करें संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाले बहुत से घटक हैं जिसकी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक और तत्व ये हैं, जिसमें पहला पॉइंट है मांग की वर्तमान स्थिति। किसी उत्पाद की मांग की वर्तमान स्थिति उस उत्पाद के संवर्धन मिश्रण की प्रकृति को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। यदि किसी उत्पाद को ग्राहकों को पहले से ही जानकारी है तथा उस उत्पाद की पहले से ही अच्छी मांग है तो संवर्धन मिश्रण ऐसा तैयार किया जाएगा ताकि ग्राहक को उस उत्पाद की याद सदैव बनी रह सके एवं दूसरे प्रतिस्पर्धी ब्रांड की ओर आकर्षित न हो। दूसरा इसका पॉइंट है उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था। संवर्धन मिश्रण को उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था भी प्रभावित करती है। यदि उत्पाद बाजार में प्रस्तुत ही किया गया है, यानी कि इंट्रोड्यूस ही किया गया है और ग्राहक उसकी प्रकृति, उपयोगिता आदि को जानते ही नहीं, तो विपणनकर्ता को उस उत्पाद के लिए बाजार का सृजन करना होगा। संवर्धन मिश्रण अत्यंत आवश्यक और व्यापक हो जाएगा। इसमें बहुत अधिक धन भी व्यय करना होगा। अकेले विज्ञापन से ही काम नहीं चलेगा। विक्रय संवर्धन जैसे कि प्रीमियम, नमूने, प्रतियोगिताएं, कार्य प्रदर्शन, प्रदर्शनियां, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार आदि सभी साधनों का एवं समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उपयोग करना होगा। थर्ड पॉइंट है बाजार का भौगोलिक क्षेत्र। बाजार का भौगोलिक क्षेत्र भी संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करता है। यदि किसी उत्पाद की मांग किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक जिला, राज्य या प्रदेश तक ही है तो कुछ विशेष संवर्धन साधनों या व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग किया जा सकता है। किंतु यदि बाजार क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जैसे कई शहर, राज्य या पूरा देश, तो विभिन्न संवर्धन मिश्रण उपयोग करना होगा। ऐसे में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार सभी की भूमिका बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति संवर्धन मिश्रण को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। प्रकृति के आधार पर उत्पाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे सुविधा उत्पाद, शॉपिंग उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद आदि। सुविधा उत्पाद कभी भी क्रय कर लिए जाते हैं। शॉपिंग उत्पाद एवं विशिष्ट उत्पाद सोच समझकर नियोजित रूप से क्रय किए जाते हैं। इन सभी उत्पादों के लिए संवर्धन मिश्रण एक समान नहीं हो सकता। सुविधा उत्पाद के संवर्धन मिश्रण, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन साधनों का महत्व अधिक होता है, किंतु शॉपिंग उत्पाद या विशिष्ट उत्पाद के संवर्धन मिश्रण में व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय संवर्धन का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद के ग्राहक। उत्पाद के ग्राहक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यह उत्पाद की उपयोगिता पर निर्भर करता है, किंतु सामान्यतः उत्पाद के ग्राहकों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम घरेलू उपभोक्ता ग्राहक, द्वितीय औद्योगिक ग्राहक। जब उत्पाद के ग्राहक घरेलू उपभोक्ता होते हैं तो उत्पाद का व्यापक विज्ञापन करना होता है। कई बार विक्रय संवर्धन के साधनों जैसे कि प्रीमियम, नमूने, प्रतियोगिताएं, मूल्यों में कटौती आदि का सहारा भी लेना होता है। किंतु जब उत्पाद औद्योगिक या व्यावसायिक ग्राहकों के विक्रय किया जाता है तो संवर्धन मिश्रण बहुत कुछ बदल जाता है। विज्ञापन के माध्यमों, संचार, सामान्य समाचार पत्रों पत्रिकाओं का कम और औद्योगिक व्यावसायिक समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद का आकर्षण।
उत्पाद की आकर्षण क्षमता उसके संवर्धन मिश्रण को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। कुछ उत्पाद तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग दूसरे के घरों में राह चलते, दुकानों, शोरूमों में देखते ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें क्रय करने हेतु लालायित होते हैं। ऐसे उत्पादों के लिए व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय संवर्धन प्रयासों की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। ऐसे उत्पाद के आकर्षण को बनाए रखने के लिए विज्ञापन का ही अधिक सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर, ग्राहक के लिए उत्पाद का महत्व। ग्राहक के लिए उत्पाद का महत्व भी संवर्धनात्मक मिश्रण को प्रभावित करता है। यदि किसी ग्राहक के लिए कार या वॉशिंग मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह उसे क्रय करना जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानता है, तो उस पर केवल विज्ञापन या व्यक्तिगत विक्रय का विशेष प्रभाव नहीं होगा। वह स्वयं के उत्पादों के विकल्पों, वैकल्पिक ब्रांडों को देखेगा, परखेगा। वह उस उत्पाद के बारे में अनेक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करेगा। वह स्वयं विपणनकर्ताओं को ढूंढेगा, तब कहीं जाकर उस उत्पाद को खरीदेगा। अतः ग्राहक के जीवन में उत्पाद का महत्व संस्था के संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेता की क्रय हेतु पहल। कुछ उत्पाद का विक्रय तभी संभव होता है जब क्रेता स्वयं पहल करता है या स्वयं क्रय करने का निर्णय करता है। जैसे भावी निवेश वाले उत्पाद, पूर्णतः व्यक्तिगत उपयोग के उत्पाद जैसे आंतरिक लाभ, क्रय हेतु निवेश जैसे सहयोग निधियों, बीमा पत्रों, अंशों, स्थायी संपत्तियों आदि में निवेश। ऐसे सभी उत्पादों के लिए संवर्धन मिश्रण एक विशेष प्रकार का होता है। जब क्रेता ऐसे किसी उत्पाद के क्रय की पहल करता है तो विपणनकर्ता उसी समय अपना संवर्धन मिश्रण तैयार कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद की उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद की उपयोगिता के प्रमाप की आवश्यकता। स्टूडेंट्स, कई उत्पादों की मांग उत्पन्न करने हेतु उनकी उपयोगिता को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक होता है। लोग कुछ उत्पादों को तभी क्रय करना चाहते हैं जबकि वे उनकी उपयोगिता से संतुष्ट हो जाएं। ऐसे उत्पादों के लिए केवल विज्ञापन पर्याप्त नहीं होता। ऐसे उत्पादों के संवर्धन मिश्रण में क्रियात्मक प्रदर्शन, व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियां, जांच, उपयोग या संचालन, नमूनों के वितरण का स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्राहक तक पहुंचने की संभावना। विपणनकर्ता की ग्राहक तक पहुंचने की संभावना भी संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करती है। कुछ ग्राहकों तक कोई भी विपणनकर्ता आसानी से जब चाहे पहुंच जाता है। ऐसे ग्राहकों के लिए संवर्धन मिश्रण एक विशिष्ट प्रकार का होगा। इसमें विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, डोर टू डोर सेलिंग आदि किसी भी साधन को संवर्धन मिश्रण में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। किंतु कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे ग्राहकों में हैं बड़े राजकीय अधिकारी, बड़े राजनेता, बड़े व्यावसायिक प्रबंधक, डॉक्टर्स आदि। ऐसे ग्राहकों के लिए संवर्धन मिश्रण कुछ भिन्न प्रकार का ही तैयार करना होता है। इस मिश्रण में व्यापारिक एवं पेशेवर पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, ईमेल, व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यापारिक प्रदर्शनियां एवं मेले, डाक द्वारा विज्ञापन, सूची पत्र आदि का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धियों का मिश्रण। कभी कभी कुछ संस्थाओं का संवर्धन मिश्रण प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के संवर्धन मिश्रण से भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि कुछ संस्थाएं कुछ संवर्धन साधनों का केवल इसलिए उपयोग करती है कि उनकी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका उपयोग कर रही हैं। तार्किक दृष्टि से ऐसा करना ठीक नहीं लगता, किंतु व्यवहार में कई विपणनकर्ताओं को ऐसा करना ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है धन की उपलब्धता। धन या कोषों की उपलब्धता भी संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करती है। कई संस्थाओं का संवर्धन मिश्रण उपयुक्त वर्णित घटकों से नहीं अपितु केवल सीमित संसाधनों से ही प्रभावित हो जाता है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों वाली संस्थाओं का संवर्धन मिश्रण सभी घटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है कानूनी प्रावधान। आधुनिक युग में संवर्धन मिश्रण का कानूनी प्रावधानों से नियमन किया जाता है। कहीं उत्पादों के विज्ञापन करना संभव नहीं होता। इसी प्रकार कुछ उत्पादों के संवर्धन पर कुछ अन्य प्रतिबंध हो सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि कानूनी प्रावधान भी संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाला एक और नया घटक है आचार संहिताएं। कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों, भारतीय विज्ञापन परिषद, दूरदर्शन आदि ने कुछ आचार संहिताओं का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत कई ऐसी सकारात्मक एवं नकारात्मक बातें होती हैं
जिनके अनुसार विज्ञापक एवं संचार माध्यम कुछ विज्ञापन प्रकाशित करवा सकते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए कई संस्थाओं का संबोधन मिश्रण इन आचार संहिताओं के प्रावधानों से प्रभावित होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।